स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक. दैट टॉपिक इज इमेज. हाउ टू इंसर्ट एन इमेज बाय यूजिंग फाइल, बाय यूजिंग गैलरी एंड बाय स्कैन्ड इमेज, और हाउ टू रीसाइज, पोजीशन, अलाइन एंड क्रॉपिंग इमेज. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये आपको बेसिकली भी यूज़ होगा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत बेनिफिशियल है. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज़ बाय यूजिंग इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब से ही हमारी सारी इमेजेस जो हैं वो इंसर्ट होंगी. यहाँ पे हमारे पास पिक्चर की ऑप्शन है, दैट इज़ इंसर्ट इमेज फ्रॉम फाइल. ठीक है, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट इमेज फ्रॉम फाइल. क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी इमेज सेव होगी, ये सब मेन्यू ओपन होगा. व्हेन यू क्लिक ऑन insert tab, picture option, a sub menu will appear and you can select any of the sub option where your picture will be inserted. Okay, and हम will select the picture. अब हम picture select करेंगे. select करने के बाद insert का बटन प्रेस करेंगे. जहाँ पे आपका cursor pointer होगा वहाँ पे आपकी इमेज insert हो जाएगी. तो ये मेरी इमेज insert हो गई. इमेज insert होते ही एक नया टैब आ गया. दैट टैब इज कॉल्ड फॉर्मेट टैब. तो फॉर्मेट टैब क्या करेगा, ये सारी इमेज से रिलेटेड चेंजेस जो है वो इसके अंदर होते हैं. चाहे आपको ब्राइटनेस चेंज करनी है, कंट्रास्ट चेंज करना है, कंप्रेस करना है, कोई पिक्चर को शेप देनी है, पिक्चर का बॉर्डर देना है, कुछ 3D 2D इफेक्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग आपने पोजीशन चेंज करनी है, क्रॉपिंग करनी है, एवरीथिंग इन दिस फॉर्मेट टैब. तो अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे आपकी इमेज के पास हैंडल्स आ जाएंगे. ठीक है, दीज आर रीसाइजिंग हैंडल्स, जिससे इमेज क्या होगी, रीसाइज हो जाएगी. जस्ट क्लिक द इमेज एंड डबल एरो अपेयर्स, देन यू विल रीसाइज योर इमेज. लुक एट दिस, you can resize your image according to your need. Okay, and now you will also rotate the image like this. This green handle is called rotation handle and you can rotate your image according to your need. अभी जो image है that is in position in line with text. कि text के साथ लाइनिंग में, तो हमारी इमेज को मूव करना हमें मुश्किल आती है. तो हम इसको सबसे पहले इसकी टेक्स्ट रैपिंग चेंज करते हैं. कोई भी कर सकते हैं, लाइक मैं स्क्वायर ले लेती हूँ फर्स्ट टेक्स्ट रैपिंग. तो अब आप इसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो और अपने टेक्स्ट को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे आपको टेक्स्ट चाहिए या जैसे आपको इमेज चाहिए. आपका टेक्स्ट अलग से आ जाएगा, आपकी इमेज अलग से स्टोर हो जाएगी. तो दैट इज़ द वे टू इंसर्ट एंड resize image. Okay, अब again we'll use format tab and then we will crop the image. तो crop करने के लिए क्या मेथड है, the method is use the format menu and select the crop option. जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली, आपने वही चीज़ें जो हैं वो लिखनी है थ्योरेटिकली. सेम मेथड है. you have format tab, select the crop option, that is the image will be cropped according to your requirement. Okay, तो that is the crop option. तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इमेज को इंसर्ट कैसे करना है, देन उसकी रीसाइजिंग कैसे करनी है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है. अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलेगी, दैट इज कॉल्ड अलाइन. दिस ऑप्शन इज अलाइन. क्लिक ऑन दिस. तो आप सेट कर सकते हैं इमेज आपको कौन सी पोजीशन पे रखनी है. अलाइन बॉटम रखनी है, मिडल रखनी है, टॉप रखनी है, लेफ्ट रखनी है. जहाँ पर भी आपको इमेज की अलाइनमेंट करनी है आप सेट कर सकते हैं. मैंने अलाइन टॉप कर दी तो आपकी इमेज अकॉर्डिंगली आ गई. जैसे ही आप देखिए मेरी इमेज के हैंडल्स यानी कि इमेज की सिलेक्शन हट जा रही है, वैसे ही मेरा फॉर्मेट टैब जो है वो गायब हो जा रहा है. ओके, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है. व्हेन यू सिलेक्ट द इमेज देन फॉर्मेट टैब विल बी हाईलाइटेड. व्हेन यू डू नॉट सिलेक्ट द इमेज द फॉर्मेट टैब विल बी रिमूव्ड और हाइड. ओके, तो दैट इज द वे टू इंसर्ट एन इमेज. नेक्स्ट मेथड था हमारे पास इंसर्ट ग्राफिक्स फ्रॉम गैलरी. अब क्या करना है, गैलरी क्या होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, दैट इज क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट में हमारे पास इनबिल्ट पिक्चर्स होती हैं.
किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी आपके स्क्रीन। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी इमेज जो है उसको सेट कर सकते हैं। बाकी सारे मेथड्स इसके भी सेम है, बस हमने ये क्या किया, इसको हमने सिर्फ गैलरी से लिया, यानी कि बनी बनाई इमेजेस जो हमारे पास पड़ी थी क्लिप आर्ट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो पिक्चर्स हमने उठाई। तो दैट इज द सेकेंड मेथड। ओके, थर्ड है आपको स्कैन इमेज लेनी है या आपको इमेज स्कैन करनी है। उसके लिए सिंपल सा मेथड होता है, इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर ऑप्शन को चूज करते हैं, या तब हमारे पास ऑप्शन आती है स्कैन की। पर यहाँ पर हमारा स्कैनर अटैच नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं आ रही है। ओके, तो हमारा स्कैनर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ट्वेन स्टैंडर्ड को, दैट इज TWAIN स्टैंडर्ड। अगर हमारा मेथड सपोर्ट करेगा उसको, तभी हमारा जो स्कैन इमेज है वो इंसर्ट हो पाएगी। तो थर्ड मेथड है हमारा इंसर्ट यूजिंग स्कैन ऑप्शन। तो 3 मेथड्स मैंने आपको ये बता दिया, रिसाइज कैसे करेंगे, क्रॉप कैसे करेंगे, इमेज की पोजीशनिंग कैसे चेंज करेंगे, और इमेज को आप रोटेट कैसे करेंगे। तो यही सब क्वेश्चंस बन के आपको आएंगे। तो आप कैसे करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी, इंसर्ट टैब के बाद फॉर्मेट टैब होगा, फॉर्मेट टैब से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। जो चीज़ें मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ या करके दिखा रही हूँ वो ही आपको जनरल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आप इसको करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक